नौजवान बेरोजगारों के लिए ये नए वर्ष का आगाज अच्छा नहीं होगा। नए वर्ष के आगाज ने उनके मन में कोई उत्सुकता नहीं जगाई, उनके सपनों को कोई उड़ान मिलती नहीं दिख रही। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से, कस्बों से, गांवों से हजारों नौजवान लखनऊ आया है और सड़क पर है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने में अब कुछ दिन बाकी है। आचार संहिता लगने जा रही है। नौजवानों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। बहुत विचित्र स्थिति है। बेसिक शिक्षा में नई भर्ती की मांग को लेकर आज दूसरी बार लखनऊ में नौजवान सड़क पर उतरा है। उसकी मांग है 97,000 नए शिक्षकों की भर्ती की अधियाचना निकाले सरकार। पिछली बार जब ये नौजवान सड़क पर उतरे थे तो पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था इनके विरुद्ध। इन्हें घसीटा गया, बसों में ठूसा गया। ऐसी बर्बरता इस भरी ठंड में, हाड़ कपा देने वाली ठंड में ये नौजवान अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। 69,000 की भर्ती का मामला अलग चल ही रहा है। उसमें सवर्ण अभ्यर्थियों का आक्रोश है, अलग विषय पर है। वो कह रहे हैं कि भाई जब 6,000 पद आरक्षित वर्ग के लिए आपने उसी भर्ती में से आवंटित कर दिए तो शेष 17,000 के लिए नई भर्ती क्यों हमको भी इसी में से आवंटित करिए। वो अलग संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, पानी की बौछार झेल रहे हैं, लेकिन संघर्ष पथ पर अडिग हैं। एक विषय और भी है। उत्तर प्रदेश में SSSC ने 2016 में एक परीक्षा कराई थी। इस सन को याद रखिए, 2016 कनिष्ठ सहायक की। सब कुछ हो गया था, लेकिन सरकार बदली तो परीक्षा, जो कुछ हो चुका था सब निरस्त हो गया और ये हजारों नौजवान अधर में लटक गए, त्रिशंकु की तरह डोल रहे हैं। 16 से आज हो गया 2022, ये भी सड़क पर हैं। इनकी भी पीड़ा वही है कि हमारा दोष क्या है। सरकारें बदलेंगी, मंत्री बदलेंगे, संतरी बदलेंगे तो भर्तियां निरस्त हो जाएंगी क्या? क्या भर्तियों के पीछे ये शर्त जोड़ी जाएगी कि ये भर्ती भाजपा की है, ये बसपा की है, ये सपा की है, ये कांग्रेस की है? उत्तर प्रदेश शासन तो निरंतरता में चलता है, फिर भर्ती निरस्त कैसे हो जाती? दरोगा भर्ती का भी मसला है। वो नौजवान अलग पीड़ा में है। 10-11 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले में निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से 50 बार तो मैंने ही कहा होगा कि एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए हुजूर कि लोक हित में निर्णय जल्दी सुनाया जाए। तो चिट्ठी नहीं गई। ये दरोगा भी, हजारों दरोगा भी, 2,500 से ज्यादा दरोगा भी आधार में झूल रहे हैं। ये भी त्रिशंकु बने हैं कनिष्ठ सहायकों की तरह। इनके परिवार में भी घुप अंधेरा है। शिक्षा मित्रों की समस्या में जस की तस। एक प्रयास हुआ था कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा मित्रों के लिए सम्मानजनक मानदेय के मुद्दे पर कोई सहमति बन जाए और कोई घोषणा हो जाए। क्या सम्मानजनक मानदेय, 12 महीने का मानदेय मिले, और तीसरी बात ये कि 62 साल तक नौकरी कर रही है। ये तीन ही बातें थी। इन पर राजाज्ञा जारी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। ये
इतनी भारी तादाद, सब अधेड़ उम्र में शिक्षा मित्र, और इनके परिवार आंसुओं की गंगा में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। इन पार जाने का, वैतरणी पार करने का कोई रास्ता इन्हें भी नहीं सूझ रहा। वैसे एक पीड़ा की स्थिति और भी है। होमगार्ड्स के मामले में संघर्ष हुआ। होमगार्ड के संगठनों ने अपनी बात उठाई, हम लोगों ने उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाई, तो कुछ ऐलान हुए